नमस्कार। आज हम पंजाब में आई जो विनाशकारी बाढ़ थी और उस मुश्किल घड़ी में कैसे हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ें, इस पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। जी, हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कैसे अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों ने इस आपदा के समय पंजाब का साथ दिया। एक ऐसी एकजुटता दिखाई जो वाकई काबिल तारीफ है। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि किसने मदद की, बल्कि ये समझना है कि मुश्किल के समय में एकजुटता की ताकत क्या होती है और पंजाब की मदद के लिए ये लहर कैसे उठी, क्यों उठी। सही बात है, ये समझना जरूरी है। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये सिर्फ एक क्षेत्र की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानियत की कहानी है। बिल्कुल। जब पंजाब बाढ़ की चपेट में था तो दर्द सिर्फ पंजाब तक नहीं रहा, दुनिया के कई कोनों से मदद की आवाजें गूंजी। तो सबसे पहले बात करते हैं जो किसी भी आपदा में पहली नजर जाती है, सरकार और प्रशासन पर। जी। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। जी। जैसे ही बाढ़ की खबर फैली, सरकारी तंत्र हरकत में आया। फौरन हमने देखा कि एनडीआरएफ मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, भारतीय सेना की टुकड़ियां, राज्य पुलिस और साथ ही कई स्थानीय स्वयंसेवकों ने भी फौरन बचाव कार्य शुरू कर दिया। बिल्कुल। ये एक तरह से कह सकते हैं पहली सुरक्षा दीवार थी। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है। देखिए, एक बड़े पैमाने की आपदा में सरकार की जो संगठित प्रतिक्रिया होती है, जिसमें बचाव दल भेजना है, राहत शिविर लगाने हैं, मेडिकल सहायता पहुंचानी है, ये सब एक बुनियादी ढांचा तैयार करती है। सही। पंजाब सरकार ने भी राहत शिविर और मेडिकल कैंप लगाकर इस दिशा में काम किया। ये समझना जरूरी है कि सरकारी मशीनरी का संगठित होना, भले ही उसमें कभी-कभी थोड़ा वक्त लग जाए, हाँ वो तो है, बड़े पैमाने पर राहत पहुंचाने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। इसके बिना बाकी सारे प्रयास शायद उतने कारगर न हो पाएं। हाँ, ये बात तो सही है कि वो ढांचा जरूरी था, लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत शक्तिशाली लहर उठी जिसने सबका ध्यान खींचा। वो थी पंजाबी संगीत और कला जगत से आई मदद। जी हाँ, ये बहुत अहम था। ऐसा लगा जैसे पूरा मनोरंजन उद्योग ही पंजाब के साथ खड़ा हो गया। और सिर्फ बयानों से नहीं, असल कामों से। बिल्कुल, जमीनी स्तर पर कई बड़े नाम सामने आए और उनके योगदान के तरीके भी अलग अलग थे। जैसे दिलजीत दोसांझ, उन्होंने अपने सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसका इस्तेमाल किया, लोगों से मदद की जोरदार अपील की और खुद भी आर्थिक योगदान दिया। जी। वहीं गिप्पी ग्रेवाल की जो टीमें हैं, हमगुल मोशन पिक्चर्स और टीम गिप्पी ग्रेवाल, उनका काम थोड़ा अलग था। हाँ, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीधे जमीनी स्तर पर ट्रॉलियों में राशन भरकर प्रभावित इलाकों में भेजा। ये एक तरह की लॉजिस्टिकल मदद थी। अच्छा, मतलब सीधा सामान पहुंचाया। हाँ, और ये पैटर्न कई कलाकारों में देखा, जैसे अम्मी विर्क। उन्होंने आर्थिक मदद तो दी ही, साथ में राशन भी दिया और लगातार सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहे, एक्टिव रहे। हिम्मत संधू ने राहत कोष में योगदान दिया और साथ साथ खुद खाने के पैकेट बांटने का काम भी किया। अच्छा। कुछ कलाकार तो पूरी तरह जमीनी स्तर पर उतर आए, जैसे रंजीत बाबा। हाँ, उनका नाम आया था। वो सीधे बचाव और राहत कार्यों में शामिल रहे। या फिर कंवर ग्रेवाल, जो अपनी टीम के साथ गांव तक पहुंचे। जी। इनके अलावा जस्सी गिल, बप्पू मान, हार्डी संधू जैसे कई और गायक और अभिनेत्रियां भी पीछे नहीं रहीं। सोनम बाजवा, सरगुन मेहता, निमरत खैरा, हाँ, कई नाम थे। इन सब ने भी आर्थिक दान दिया और सोशल मीडिया के जरिए जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभाई। गुरनाम भुल्लर जैसे अभिनेता भी जमीनी स्तर पर नजर आए। यहाँ जो बात गौर करने लायक है वो सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है, बल्कि वो पैटर्न है जो उभर कर आता है। इन कलाकारों ने सिर्फ पैसे नहीं दिए या सिर्फ अपील नहीं की। सही। कई लोगों ने अपने संसाधन, जैसे उनकी प्रोडक्शन टीम वगैरह, उनका इस्तेमाल लॉजिस्टिक्स के लिए किया और कई तो खुद शारीरिक रूप से वहां मौजूद रहे। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उनका जुड़ाव शायद सिर्फ पेशेवर या सतही नहीं था। ये पंजाबी संस्कृति में जो सेवा की भावना है, सेवा भाव, शायद उसका प्रतिबिंब हो सकता है, जहां समुदाय के लिए खुद आगे बढ़कर काम करना एक महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है। आपने सेवा की भावना का जिक्र किया, ये वाकई दिलचस्प है। क्या आपको लगता है कि ये जमीनी स्तर पर उतरना सिर्फ दूर से दान देने के मुकाबले ज्यादा प्रभावी होता है, या इसका प्रतीकात्मक महत्व ज्यादा है? देखिए, दोनों ही बातें हैं। आर्थिक मदद तो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बिना बड़े पैमाने पर राहत संभव ही नहीं है। हाँ, वो तो है। लेकिन जब कोई जानी मानी हस्ती खुद जमीन पर उतरती है तो उसका असर दोहरा होता है। कैसे? एक तो ये सीधे तौर पर उन लोगों तक मदद पहुंचाता है जिन्हें जरूरत है। ठीक है। दूसरा, ये बाकी समाज के लिए एक बहुत शक्तिशाली संदेश होता है।
ये दूसरों को भी प्रेरित करता है कि वो भी आगे आएं। हाँ, ये बात सही है, प्रेरणा मिलती है। ये दिखाता है कि संकट सबके लिए बराबर है और हर कोई अपना योगदान दे सकता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मशहूर हस्तियों की मौजूदगी से थोड़ी भीड़ या अव्यवस्था की स्थिति बन जाए। हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर इस मामले में उनका जमीनी जुड़ाव एक सकारात्मक शक्ति के रूप में ही सामने आया। ये ऑनलाइन अपील और ऑफलाइन कार्रवाई का एक बहुत प्रभावी मिश्रण था। बिल्कुल। और ये एकजुटता की भावना सिर्फ पंजाब या भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। विदेशों में बसे पंजाबी समुदाय ने जिस तरह से मदद भेजी वो भी अभूतपूर्व था। जी हाँ। ऐसा लगा जैसे दुनिया भर में फैला हुआ जो पंजाबी समुदाय है वो एक साथ उठ खड़ा हुआ हो। हाँ, अपनी जड़ों के लिए। कनाडा से खबरें आई कि वहां बसे पंजाबी प्रवासियों ने मिलकर लाखों डॉलर जुटाए। लाखों डॉलर? हाँ, ये कोई छोटी रकम नहीं है। इसी तरह यूके और अमेरिका के गुरुद्वारों और पंजाबी एनजीओज ने जरूरी दवाइयां, राहत सामग्री इकट्ठा करके हवाई जहाजों से पंजाब भेजी। अच्छा, एयरलिफ्ट किया सामान। हाँ, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देशों में भी यही जज्बा देखा। वहां भी पंजाबी युवाओं ने पैसे, कपड़े, राशन ये सब इकट्ठा करके भेजने के लिए मुहिम चलाई। ये प्रवासी समुदाय का अपनी जड़ों से जो गहरा जुड़ाव है उसे दिखाता है। हाँ। और ये सिर्फ भावनात्मक लगाव नहीं है, ये एक संगठित शक्ति का प्रदर्शन भी है। संगठित शक्ति कैसे? जरा सोचिए, भौगोलिक रूप से हजारों मील दूर बैठे लोग, वो सिर्फ भावनाएं व्यक्त नहीं कर रहे हैं। हाँ। बल्कि लाखों डॉलर्स और जरूरी सामान जुटाकर उसे प्रभावी ढंग से पंजाब तक पहुंचा भी रहे हैं। हाँ, ये कमाल की बात है। ये आज की जो तकनीक है और जो वैश्विक नेटवर्क्स हैं उनकी ताकत को भी दर्शाता है। आज समुदाय की परिभाषा भूगोल से परे चली गई है। सही कहा। और संकट के समय ये वैश्विक नेटवर्क एक तरह से सुरक्षा कवच का काम कर सकता है। आपने संगठित शक्ति की बात की। क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया थी या इसके पीछे विदेशों में बसे पंजाबी समुदाय का कोई पहले से स्थापित ढांचा भी काम कर रहा था, जैसे संस्थाएं या नेटवर्क? मेरे ख्याल से ज्यादातर मामलों में ये दोनों का मिश्रण होता है। अच्छा। भावनात्मक जुड़ाव पहला प्रेरक तत्व होता है, जाहिर है, लेकिन इस भावना को ठोस मदद में बदलने के लिए अक्सर जो पहले से मौजूद नेटवर्क और संस्थाएं हैं वो काम आती हैं। जैसे गुरुद्वारे हैं, सांस्कृतिक समितियां हैं, पेशेवर संगठन हैं और खास तौर पर जो स्थापित एनजीओज हैं। ये सब एक ढांचा प्रदान करते हैं जिसके जरिए चंदा इकट्ठा करना, सामान खरीदना और उसे भेजना संभव हो पाता है। ठीक है। सुना है। और उनके पास ऐसे संसाधन और नेटवर्क मौजूद हैं जो इस तरह की आपात स्थितियों में तेजी से सक्रिय हो सकते हैं। तो हाँ, ये सिर्फ भावनाओं का उबाल नहीं था, बल्कि एक संगठित प्रयास का नतीजा भी था। समझ गए। तो व्यक्तिगत योगदान हो गए, सेलिब्रिटीज की पहल हो गई, अंतर्राष्ट्रीय मदद आ गई। जी। इसके साथ साथ जो संगठित गैर सरकारी संगठन है, मतलब एनजीओज, उनकी भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं, उनका काम बहुत महत्वपूर्ण था। इन संस्थाओं ने जमीनी स्तर पर बहुत जरूरी काम किया। खालसा एड जैसी संस्था जो आपदा राहत के लिए तो विश्व स्तर पर जानी जाती है। जी हाँ, उनका नाम तो बहुत है। उनकी टीमें गांव-गांव जाकर लोगों तक खाना, पानी, दवाइयां ये सब पहुंचा रही थी। हेमकुंट फाउंडेशन ने भी अहम भूमिका निभाई। न सिर्फ मेडिकल सहायता दी, बल्कि जो लोग बेघर हो गए थे उनके लिए अस्थायी आश्रय भी उपलब्ध कराए। ये भी बहुत जरूरी था, रहने की जगह। हाँ। और यूनाइटेड सिक्स जैसी संस्था ने बचाव कार्यों में प्रशासन का हाथ बटाया और जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने में भी मदद की। एनजीओज जो है वो आपदा राहत में एक बहुत खास भूमिका निभाते हैं। क्या खासियत होती है उनके काम में? अक्सर वे सरकारी तंत्र की तुलना में ज्यादा लचीले होते हैं। अच्छा। और उन दुर्गम या उपेक्षित कोणों तक पहुंचने में सक्षम होते हैं जहां शायद बड़ी मशीनरी को पहुंचने में वक्त लगे। हाँ, ये हो सकता है। उनके पास विशेष कौशल होता है, चाहे वो मेडिकल सहायता हो, बचाव कार्य हो या फिर लॉजिस्टिक्स का प्रबंधन हो। वे जमीनी हकीकत से ज्यादा वाकिफ होते हैं और स्थानीय जरूरतों के हिसाब से तेजी से अपनी रणनीति बदल सकते हैं। सही। हाँ। हालांकि कई बार अलग-अलग एनजीओज और सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय, मतलब कोऑर्डिनेशन, एक चुनौती बन जाता है। हाँ, वो तो होता होगा। लेकिन पंजाब के मामले में इन संस्थाओं का योगदान अमूल्य रहा। अगर ये संस्थाएं न होती तो राहत कार्य पर कितना असर पड़ता? क्या सरकारी और व्यक्तिगत प्रयास उस कमी को पूरा कर पाते? ये कहना तो मुश्किल है कि कमी पूरी हो पाती या नहीं। लेकिन निश्चित रूप से राहत कार्यों की जो प्रभावशीलता थी और जो पहुंच थी, उस पर बहुत गहरा असर पड़ता। अच्छा। एनजीओज अक्सर उन गैप्स को भरते हैं जो सरकारी प्रयासों में रह जाते हैं।
चाहे वो पहुंच का गैप हो, विशेषज्ञता का गैप हो या फिर तात्कालिकता का गैप हो। ठीक है। उनके बिना शायद बहुत से जरूरतमंदों तक मदद पहुंचने में और ज्यादा देरी होती या शायद पहुंच ही नहीं पाती। वो अब राहत कार्य के पूरे इकोसिस्टम का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुके हैं। सही कहा। और इन सब बड़े नामों, संस्थाओं, सरकारी एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय मदद के बीच एक कहानी और है जो शायद सबसे ज्यादा दिल को छूती है। कौन सी? वो है पंजाब के आम लोगों का योगदान। हाँ, बिल्कुल आम लोग। ये किसी संगठित अभियान का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रिया थी, जैसे अपने आप उठी हो। जी। गांव के नौजवानों की तस्वीरें आई जो अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को किसी नाव की तरह इस्तेमाल करके पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल रहे थे। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से। हाँ। सूची बिना किसी ट्रेनिंग के, सिर्फ हिम्मत और जज्बे के सहारे। कमाल है। महिलाएं अपने घरों में लंगर की तरह खाना बनाकर पैक करके प्रभावित लोगों तक पहुंचा रही थी। घर का बना खाना? हाँ, ऐसा लग रहा था मानो हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव एक राहत शिविर बन गया हो। हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ कर रहा था। ये जमीनी स्तर की जो प्रतिक्रिया है, ये किसी भी आपदा के समय सबसे महत्वपूर्ण होती है। हाँ। इसे हम अंग्रेजी में कम्युनिटी रेजिलियंस कहते हैं, मतलब सामुदायिक लचीलापन। अच्छा, कम्युनिटी रेजिलियंस। अक्सर किसी भी आपदा के तुरंत बाद जो पहली मदद पहुंचती है वो सरकार या बाहर से नहीं आती। तो कहां से? वो पड़ोसियों और स्थानीय समुदाय के लोगों से ही आती है। अच्छा। वे बचाव और राहत के पहली और अक्सर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। ये दिखाता है कि सामाजिक बंधन और आपसी विश्वास कितने मायने रखते हैं। पंजाब के संदर्भ में ये शायद उस मजबूत सामाजिक ताने बाने और भाईचारे की भावना का प्रमाण है जिसके लिए ये क्षेत्र जाना जाता है। सही कहा। संकट ने उस भावना को और मजबूत कर दिया। ये देखकर वाकई लगता है कि संकट के समय समाज जैसे खुद ही अपनी देखभाल करने लगता है, बाहरी मदद का इंतजार किए बिना। ये आत्मनिर्भरता का एक अद्भुत उदाहरण था। हाँ, और ये आत्मनिर्भरता और सामुदायिक पहल भविष्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण सबक है। कैसे? ये दिखाता है कि अगर समुदायों को थोड़ा सशक्त किया जाए, उन्हें बुनियादी आपदा प्रबंधन की थोड़ी ट्रेनिंग दी जाए, तो वे भविष्य में ऐसी स्थितियों का सामना करने के लिए और बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। सही बात है, तैयारी जरूरी है। बिल्कुल। तो इन सब बातों को समेटते हुए आखिर में हम क्या कह सकते हैं? पंजाब में बाढ़ के दौरान जो एकजुटता देखने को मिली, गांव के एक आम इंसान से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बसे प्रवासी तक, जी, स्थानीय नौजवानों से लेकर नामी कलाकारों तक, एनजीओ से लेकर सरकारी एजेंसियों तक, वो असाधारण थी। सच में हर किसी ने अपनी भूमिका निभाई। जैसा कि एक स्रोत में कहा भी गया है, ये इंसानियत की एक परीक्षा थी। और लगता है कि इस परीक्षा में पंजाब और पंजाब का साथ देने वाले सभी लोग सफल रहे। निश्चित रूप से। और ये पूरी घटना हमें कुछ गहरी बातें सोचने पर मजबूर करती है। जैसे? ये हमें पंजाबी संस्कृति के जो मूल तत्व हैं, जैसे सेवा, भाईचारा और अपनी जड़ों से जुड़ाव, उनके बारे में बताती है। हाँ। साथ ही ये आधुनिक आपदा प्रतिक्रिया के बदलते स्वरूप को भी दर्शाती है। वो कैसे? इसमें तकनीक, खासकर सोशल मीडिया का जागरूकता और फंड जुटाने में इस्तेमाल, और परंपरा यानी सामुदायिक एकजुटता, इनका एक अनूठा संगम देखने को मिला। हाँ, ये बात तो है। तकनीक और परंपरा साथ साथ। और जिस तरह प्रवासी समुदाय ने संगठित होकर भूमिका निभाई, हाँ, वो भी आज के इस वैश्विक युग की एक खासियत है। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। हाँ। इस अनुभव से क्या स्थायी सबक सीखे जा सकते हैं? क्या आपदा के समय दिखी सामूहिक कार्यवाही और एकजुटता की भावना संकट टल जाने के बाद भी समाज में बनी रह सकती है? ये बड़ा सवाल है। और सबसे महत्वपूर्ण, भविष्य में ऐसी आपदाओं के लिए समुदाय और प्रशासन खुद को और बेहतर तरीके से कैसे तैयार कर सकते हैं, ताकि नुकसान कम से कम हो और प्रतिक्रिया और भी ज्यादा प्रभावी हो। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें और शायद श्रोताओं को भी सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, सोचने वाले सवाल हैं ये।